स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूसडे में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के टॉपिक पे रोड वायरलेस गो जनरेशन 3 के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो ये गो 3 क्या है? ये बेसिकली जो मैं यूज़ कर रहा हूँ गो 2 उसका अपग्रेड वर्ज़न है 2025 के लिए उतारा गया है। और मुझसे मत पूछिए कि इसको गो 3 की जगह पे जेन 3 क्यों बोल रहे हैं? वह बोल रहे हैं। और अगर इसको एकदम आपको सिंपल समझना है, ये आप प्रो उठाइए वायरलेस प्रो, इसमें से कुछ-कुछ फ़ंक्शन हटा दीजिए, जैसे कि टाइम कोड फ़ंक्शन हटा दीजिए और जो बचेगा वही आपको दे दिया जा रहा है और कुछ नहीं है। तो इसमें क्या फ़ायदा है कंपेयर टू इसके, मतलब इससे कितना बड़ा जंप है? इससे बहुत बड़ा जंप है क्योंकि ये 32 बिट में चला जाता है और इसमें ऑनबोर्ड रिकॉर्डिंग है, वो इसमें भी है लेकिन 32 बिट नहीं है। तो वो है यूएसबी मास स्टोरेज। ये रोड का एक पता नहीं गजब नौटंकी था कि इसमें जो स्टोरेज है उसको आप कंप्यूटर में देख सकते हैं लेकिन उससे फाइल नहीं निकाल पाएंगे। फाइल वियर्ड फॉर्मेट में है, आपको ऐप के थ्रू जाना पड़ेगा। डीजीआई जब उतारा था तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था। इस वेरिएंट में यानी कि वायरलेस प्रो और उसके बाद से जितने वेरिएंट है उन्होंने ठीक कर दिया कि अब आपको ऐप नहीं चाहिए, यानी कि मैं इसे किसी भी कंप्यूटर में, चाहे वो विंडोज हो चाहे मैक हो, लगा के आराम से ऑडियो फाइल निकाल सकते हैं। आपको ऐप इंस्टॉल करने का झंझट नहीं है। पता नहीं पहले वाले में क्यों था लेकिन था। वो कर दिए। और इसमें इन्होंने एक नया चार्जिंग स्टिक निकाला है और कलर्स दे रहे हैं। अब कलर्स इंपॉर्टेंट बात है। इस लॉन्च में एक्चुअली सबसे एक्साइटिंग बात यही है क्योंकि इसको आप लीजिए, इसको अगर हटाइएगा, कॉस्ट डाउन कीजिएगा, ये मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें बात करने के लिए कि वो सबसे बड़ा बस वही है कि कलर्स है। अब कलर्स ज़रूरी है, डिपेंड करता है। कुछ-कुछ लोग मतलब अपना स्टूडियो सेटअप्स में बहुत खर्च करते हैं। जैसे आपको ध्यान दिया होगा कि मेरा कैमरा ट्यूज़डे हमेशा येलो रहता है। तो अगर मैं बहुत अमीर रहता तो अलग-अलग कलर से हिसाब से खरीद के रख लेते। बट डिपेंड करता है, कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए कुछ नहीं है। तो वो आप पे है। तो इसमें ये दे दिए हैं और इसमें नया केस सपोर्ट करते हैं क्योंकि केस जो है वायरलेस प्रो में आ जाता है लेकिन आपको इसमें केस अलग से खरीदना पड़ेगा, लेकिन ये सपोर्ट करते हैं। और इसका दाम $300 अभी दिखा रहा है। इंडिया में दाम कितना होगा मुझे नहीं पता। रोड का दाम अमेरिका के दाम से बहुत ज़्यादा आता है। डीजीआई का दाम इंडिया में ठीक आता है लेकिन रोड का दाम थोड़ा ज़्यादा आता है। तो मैं आराम से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 35,000 के आसपास पहुँच जाएगा। और इसको कंपेयर करेंगे वायरलेस प्रो के कंपेयर में $100 कम होना चाहिए, $50 बेयर मिनिमम कम होना चाहिए। बेसिकली इससे सस्ता। अगर इसके दाम का रिलीज़ हो रहा है, शांति से ये खरीद लीजिए, ज़्यादा बेटर है। तो ये हो गया वायरलेस गो जेन 3। अब बात करते हैं, इसको मैंने पहले भी कवर किया लेकिन बहुत अच्छे चांसेस है आप लोग में से काफ़ी लोग नए होंगे, नहीं देखे होंगे, तो इसको मैं क्लियर कर दूँ। 32 बिट ऑडियो सबसे बड़ा जंप है टेक्नोलॉजी में काफ़ी लंबे टाइम से। मतलब कि ऑलमोस्ट समझिए लेट 1990s में जब इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर अच्छा से रिफाइन हो गया, हम लोग एक सेटल कर गए, ठीक है? कि ठीक है ये होगा, जहाँ सीडी ऑडियो आने लगा था, सॉर्ट आउट हो गया था। लेकिन बहुत चीज़ हम लोग बहुत टाइम तक सेम रहे। 32 बिट बहुत दिन बाद एक बड़ा चेंज लाया, तो वो चेंज क्या है? चेंज है हाई डायनामिक रेंज, यानी कि पेपर में ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैथ को आपको हर कोई बता देगा कि एक्चुअली 24 बिट में ना इतना बैंडविड्थ होता है, जैसे कि 24 बिट में आपका 144 डेसिबल का मैथमेटिकल वैल्यू स्टोर हो सकता है। तो ये बात एकदम सच है, सर्व सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं बोल रहा, कोई धांधली नहीं हो रही है। लेकिन मैथ और रियल लाइफ में बहुत बड़ा अंतर होता है, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स उतना सिग्नल को नहीं स्टोर कर सकता है 24 बिट में, क्योंकि अगर वो उसका ऊपर वैल्यू पे जाने लगे, यानी 0 डीबी के पास आने लगेगा, वो ये होगा, मतलब डिस्टॉर्ट होगा और अगर नीचे जाएगा वो सीधे नॉइज़ में खो जाएगा। तो कहने को आपके पास बहुत बड़ा रेंज है मैथमेटिकली, लेकिन वो रेंज यूज़फुल नहीं है क्योंकि जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, वो उसमें नहीं डेटा ठीक से डाल पा रहा है। वो उसका फिज़िकल लिमिटेशन, उसे आप बायपास नहीं कर सकते हैं। तो समझिए इसको सॉल्व हम लोग कैसे करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं विंडो बना के, यानी कि आपका जो भी माइक है, जैसे इसमें माइक है, तो माइक एक फिज़िकल डिवाइस है, ठीक है? जिसमें किसी भी कारण से इलेक्ट्रिकल करंट निकलता है, ठीक है? आपका जैसे वॉइस कॉइल है, वो वाइब्रेट कर रहा है, उससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल निकल रहा है। ये जाता है प्री एम्प में, यानी इसे बूस्ट किया जाता है क्योंकि सिग्नल बहुत कमज़ोर होता है, तो प्री बूस्ट करते हैं। तो प्री एम्प में जब जाता है, यहीं पे कंट्रोल आप लोग देखते हैं ना, गेन बढ़ा रहे हैं, गेन किस चीज़ को छेड़ रहा है? वो प्री एम्प को छेड़ रहा है, माइक को आप नहीं छेड़ सकते। प्री एम्प को छेड़ रहे हैं कि प्री एम्प कितने से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो प्री एम्प आराम से, जैसे मान लीजिए लो गेन पे है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, फुल बढ़ा दिया 20 से मल्टीप्लाई करेगा। तो वो प्री एम्प जो है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में भेजने से पहले छेड़खानी करता है, ठीक है? अब आपने गेन बढ़ा दिया, आपने सिग्नल डाल दिया, क्या होगा? वो ट्रिप कर सकता है। यानी कि अगर आपने सेंसिटिविटी बढ़ाया है ताकि आपका ऑडियो क्लियर आए, क्योंकि ऑडियो हमेशा आप चाहोगे कि अगर आप पिक्चर के लिए बात कर रहे हो तो -25 से 0 डीबी के बीच में रहे, टीवी शोज़ के लिए बात कर रहे हो तो -12 से ये रहे, ऐड के लिए बात करो तो कोशिश करते हैं लोग ऑलमोस्ट -6 कर रहे हैं। तो आप लोग देखते हो ना कि टीवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, एकदम सोचिए प्रचार आता,
स्पीकर फट जाता है। बात वही है कि स्पीकर वो एड्स को अटेंशन खींचने के लिए बनाया जाता है, तो उसको डीबी ऑलमोस्ट ज़ीरो छुआने की कोशिश करते हैं। टीवी-वूवी को थोड़ा-सा रखते हैं कि भैया बैकग्राउंड में लोग चला रहे होंगे तो कंटिन्यूअसली कान नहीं फाड़ना है, तो उसे माइनस हुआ। पिक्चर में पूरा डायनामिक रेंज देते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि आप बैठ के देख रहे हो पिक्चर, चाहे घर में ही हो, होम थिएटर में हो, चाहे एक्चुअल थिएटर में हो, तो वहाँ नीचे वो काफ़ी रेंज देते हैं। इसीलिए पिक्चर चल रहा है, सब शांत-शांत है, डन डडैं हो जाता है एड से, वो इसीलिए होता है। वो मास्टरिंग के टाइम में धांधली होती है। तो आप हमेशा चाहोगे कि ऑडियो जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो एकदम हॉट हो। ऐसा क्यों? अगर हॉट ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, उसमें आपके पास नॉइज़ फ्लोर बहुत नीचे है, सिग्नल बम-बम है, अब इसमें आपको जितना तिगड़म करना है कीजिए। आपका बम-बम रिकॉर्डिंग है, यही सब लोग चाहते हैं। अब प्रॉब्लम है कि आपने गरम कर दिया, ठीक है, सिग्नल को बूस्ट कर रहे हैं। अब बंदा थोड़ा-सा ज़ोर से बोल वो क्लिप कर गया, यानी 0 डीबी पहुँच गया, सिग्नल खराब हो गया। तो ये एक सबसे बड़ा समस्या आता है। आप किसको कुछ भी कर लीजिए, इसीलिए आप लोग देख रहे हैं, गेन को एडजस्ट करो, गेन को एडजस्ट करो। ये बंदा धीरे-धीरे बोलता है, उसके हिसाब से गेन थोड़ा-सा बढ़ा दो। ये बंदा बहुत जल्दी गरम हो जाता है, तो इसके हिसाब से गेन कम रखो। वो कर क्यों रहे हैं? कारण वही है कि वो जो पाइप सिग्नल जो गरम होके निकल रहा है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर उसे नहीं स्टोर कर पाता। अगर वो ऐसा कर दे कि ठीक है, हम पूरा 24 बिट करेंगे, थोड़ा-सा भी आप धीमे बोलिएगा, वो नॉइज़ में खो जाएगा सिग्नल। इसीलिए हमें हमेशा गेन को एडजस्ट करना पड़ता है। तो अब बात यह रहता है कि किसी के पास आइडिया है क्या होगा अगर हम 2 ठो लगा दें, मतलब प्रीएम्प निकल रहा है, ठीक है, आपका जो एनालॉग सिग्नल आया माइक से उसे 2 प्रीएम्प में डाल देते हैं, ठीक है, एक को गर्म कर देते हैं, एक को ठंडा कर देते हैं। ठंडा यानी कि उसमें कुछ नहीं हो रहा है, वो सीधा सीधा वो लाउड सिग्नल के लिए बढ़िया रहेगा, लेकिन एक ठो जिसमें आप गेन बढ़ा रहे हैं। तो ये समझिए आपका माइक्रोफोन का रेंज जो है काफी बड़ा होता है, ठीक है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का रेंज बहुत कम होता है। मैथ में नहीं, मैं क्लियर करता हूं, बहुत बहुत सारे ऑडियो इंजीनियर को देखा है जो मैथ में तो ना उसमें 144 है। इट्स लाइक सर वो मैथ है, रियल लाइफ में इलेक्ट्रॉनिक्स 100% एफिशिएंट नहीं रहता, उसको करने के लिए क्रायोजेनिकली कूल करना पड़ेगा, मतलब उसे लिक्विड नाइट्रोजन से ठंडा कीजिए तब जाके शायद उतना जाए, वो भी नहीं होगा। इसीलिए वो समझना बहुत जरूरी, मैथ वर्सेस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोलता है उससे नहीं होगा, तो लिमिट बन जाता है। तो आपका माइक अगर इतना बड़ा रेंज देता है, मतलब एकदम ठंडा वॉल्यूम, एकदम गर्म वॉल्यूम, और इसको अगर आप उसमें डालते हैं एनालॉग टू डिजिटल में, आपको गेन में इतना हो जाता है, तो गेन रखना है कि भैया लेवल हमेशा बीच में रहे। तो इन्होंने क्या किया, 2 ठो डाल देते हैं। अब आपके पास फायदा आ रहा है कि एक ठो नीचे एक ठो ऊपर है, जिसको आपने एकदम रखा है, एकदम सेंसिटिव रखा है, माइल्ड वॉल्यूम आ रहा है, उसको वो गेन कर दे रहा है, आराम से क्लियर सिग्नल आ रहा है, बल्ले बल्ले। लेकिन जैसे क्लिप करेगा, राइट, आपने थोड़ा सा जोर से बोले वो क्लिप किया, वो चला जाएगा दूसरे वाले में, और ये दोनों का डेटा शादी करा दी जाएगी, जिसे हम लोग कहते हैं 32 बिट फ्लोट। ये समझिए आपको फायदा देता है कि अब आपका माइक्रोफोन क्लिप करने वाला है, आपका रिकॉर्डर नहीं क्लिप करेगा। ये डिजिटल, मतलब अब जो होता था ना कि क्लिप कर गया तो आप क्या करेंगे, क्लिप होगा ही नहीं सर। आपका माइक्रोफोन बोल जाएगा, माइक्रोफोन टूट जाएगा, लेकिन ये क्लिप नहीं करेगा। वो इतना बड़ा रेंज दे देते हैं, मतलब आपको टेंशन अब नहीं लेना है। 2 एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगाइए, दोनों को थोड़ा सा दूर कर दीजिए, चिल मारिए, आपको लोड नहीं लेना है। वही समझिए, माइक्रोफोन गया प्री एम्प्स में, एक प्री एम्प सीधे पास कर रहा है, जो मतलब आपका समझ लीजिए लाउड वॉइस के लिए है, दूसरा प्री एम्प बूस्ट कर रहा है क्वाइट वॉइस के लिए, और दोनों को सिग्नल को मैच किया जा रहा है। अपर और लोअर एंड हमेशा ये समझना बहुत जरूरी, इसीलिए कोई भी मतलब हमेशा जो ऑडियो रिकॉर्डर है ना, वो कभी नहीं चाहेंगे ऑडियो आपका जब रिकॉर्ड कर रहे हैं 0 डीबी छूता रहे, थोड़ा सा उसको हमेशा नीचे रखना रहता है, नहीं तो डिस्टॉर्शन बहुत होता है। तो एक स्वीट स्पॉट होता है, हर चीज का एक स्वीट स्पॉट होता है। आप बस 2 स्वीट स्पॉट लगा दे रहे हो ताकि इतना बड़ा हो जाए कि सर पूरा माइक का रेंज खत्म कवर हो गया, अब आपको टेंशन नहीं लेना है। आप लोग कहते हैं, तो वही समझिए 2 गेन स्टेज लगते हैं ए टू डीसी के साथ, उसके बाद उसको फुल डायनेमिक रेंज लगाया जाता है। अब रहा बात कि ये आपने डेटा कर लिया, ठीक है, अब इसको स्टोर कैसे करें। 24 बिट में करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि 24 बिट लोग हिसाब किए हुए 0 से, उसके हिसाब से एडजस्ट करो। लो वॉल्यूम में वो सुनाई नहीं देगा, जबकि है डेटा है, सुनाई नहीं देगा। तो उसी के लिए 32 बिट में लोग कूद गए। और रहा बात कंप्यूटर्स में 32 बिट बहुत पहले से चल रहा है, मैथमेटिकली 32 बिट फ्लोट का कैलकुलेशन करना बहुत आसान है। 32 बिट फ्लोट का क्या मतलब, उसमें नेगेटिव साइन है। नॉन फ्लोट का मतलब वो 0 to 32 बिट जा रहा है, और फ्लोट का मतलब है कि वो उसमें एक नेगेटिव सिंबल दे दिया गया है। तो नेगेटिव सिंबल हमारे लिए है, मतलब जो आप लोग ये देखते हैं ना कि 32 बिट में ऑडियो नीचे खींच रहा हो, नीचे नहीं खींच रहा हो, नेगेटिव सिंबल को ऊपर कर दे रहे हैं। डेटा वो ऐसा फोल्ड किया हुआ, मैथमेटिकली डेटा फोल्ड किया हुआ, यानी कंप्यूटर 0 डिटेक्ट करता है, आपका प्लेयर वो सीधे उसको क्लिप कर देगा ऑडियो, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप ये ऑडियो एडिटर में जाइए, ऑडियो एडिटर, अरे 32 बिट फाइल है भैया, नेगेटिव सिंबल है, उसको ऊपर खिसकाते जाओ, मैथमेटिकली सिंबल उसमें ट्रिगर किया गया, इसीलिए 32 बिट। और कुछ कुछ माइक्रोफोन्स में जहाँ पे होता है कि नहीं हमको बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी चाहिए, और दाम का कोई कीमत ही नहीं है, मतलब कई लाख का बात हो रहा है, तो वहाँ पे 4 A2DC लगा दिया जाता है। जैसे मैंने बताया कि जनरली सस्ते डिवाइसेस में 2 दिए जाते हैं, 2 में काफ़ी हो जाता है, आपको उससे ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे कि नहीं करोड़ों लग रहा है, या एकदम मास्टर वॉल्यूम रिकॉर्डिंग हो रही है, क्रिस्टोफर नोलन के पास भेजना है, तो वहाँ पे 4 लगा दिया जाता है, सबका एकदम स्वीट स्पॉट मैच कर करके कि भैया अब अगर आपकी रिकॉर्डिंग में आपका मन नहीं भर रहा है,
आप में धांधली है इक्विपमेंट में नहीं। तो यही है 32 बिट, इसीलिए इतना बड़ा बात है कि फाइनली किसी को समझ में आया कि भैया 2 ठो लगा लो, 1 ठो गर्म रहे, 1 ठो ठंडा रहे और दोनों का ऑडियो एक फाइल में डालो। क्योंकि ये 2 करना हम लोग एक्चुअली कैसेट के टाइम से भी किया जा रहा है। कैसेट के टाइम में भी रिकॉर्डिंग में जहाँ बहुत सीरियस इक्विपमेंट होते थे, उसमें यही रहता था कि भैया एक एम्पलीफायर हॉट रखो, एक का ठंडा रखो, दोनों एक कैसेट में रिकॉर्ड करो। क्लिप जो कर गया उसकी जगह पे आप दूसरा एनालॉग डेटा सिग्नल है उससे रिकवर कर लो। वो होता था। अब बस हो गया कि एक फाइल में आ रहा है, 2 फाइल नहीं है आपके पास इलेक्ट्रिकल, एक फाइल है जिसको आप मैथमेटिकली मतलब पोस्ट प्रोडक्शन में जो करना कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और फिर जब आप पोस्ट प्रोडक्शन में मैनेज कर लिए, अब उसे आप एक्सपोर्ट कर दीजिए 24 बिट में, 16 बिट में, फर्क नहीं पड़ता। एक बार जब मास्टर फाइल आपका सही बन गया, उसके बाद आपको जितना भी डाउन स्केल करना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 32 बिट ऑडियो, यही सबसे बड़ा जंप है ऑडियो में। इससे बड़ा जंप मतलब हाल फिलहाल में कुछ नहीं हुआ, ये मतलब एक बड़ा जंप है। जैसे होता है ना कि हम लोग कहाँ एसडी वीडियो देख रहे थे, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, वहां से एक एचडी वीडियो में जो बड़ा जंप था, ये वही बड़ा जंप है। अब बात करते हैं ये है किसके लिए। तो ये समझिए अगर आपको रोड वायरलेस को 2 से अपग्रेड करना है तो कैसा, जैसे मेरा ये अब इसका बैटरी बोलने पे आ रहा है तो वो मैं कर सकता हूँ। लेकिन बात है कि आप प्रो में कूद सकते हो, थोड़ा सा जोर लगा के, उस $50 का अंतर आता है। और अगर ये भी कई जगह पे हो सकता है कि आपको वायरलेस प्रो जो है उसमें सेल मिल जाए, क्योंकि वो अब पुराना मॉडल हो गया है, उसमें सेल आ रहा है और नए वाले का दाम ज़्यादा है, तो वही ले लीजिएगा, वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। और दूसरा, आप काफ़ी लोगों को रोड का इकोसिस्टम पसंद है, क्योंकि रोड सिर्फ एक माइक नहीं बनाता, उसका बहुत सारा इकोसिस्टम है। अगर आपके पास रोड का वो पॉडकास्टर का सेटअप है, बहुत सारे और इक्विपमेंट है जो रोड का है, तो आप लोग रखना चाहोगे कि भैया मैं रोड में ही रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वारंटी कैसे डील करते हैं, कैसे इनका कस्टमर केयर हैंडल करते हैं। कंपनी आप ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका क्रू है जो वेडिंग वेडिंग करता है, तो कोशिश करते हैं कि सब एक ही जैसा इक्विपमेंट रखे। मतलब सोनी है तो भैया सब सोनी रखो, कैनन है तो सब कैनन रखो। ये नहीं रखो कि भैया इसके पास कैनन है, इसके पास नाइकॉन है, लेंस इधर उधर आप नहीं कर पाएंगे, बैटरी इधर नहीं कर पाएंगे। तो जनरली लोग फचांग से दूर रहना चाहते हैं। तो अगर आप उस जगह पे कि आपको रोड के इकोसिस्टम में घुसना है, आपको घुसना है या आपके पास ऑलरेडी है, तो भी ये सूट करेगा। और इसका सबसे बढ़िया फायदा होगा कि इसका ऑन बोर्ड रिकॉर्डिंग 32 बिट है। टेक्निकली रोड एक धांधली किया था कि इस मॉडल में अगर आप ऐप से, जो मैंने बोला ऐप से डेटा निकालना पड़ता है आपको, उसमें जाइए, उसमें 32 बिट का ऑप्शन दिया हुआ है। इट्स लाइक सर वो 32 बिट तो है नहीं, क्योंकि इसमें वो आपका डुअल नहीं सर्किटरी है, वो धांधली आप कर रहे हो, लोगों को मूर्ख बनाना 32 बिट है। वो कभी-कभी लोगों को ज़रूरत पड़ता है कि जैसे मान लिया आपका मास्टर फाइल जो आप कर रहे हो वो पूरा 32 बिट में, आप कई बार नहीं चाहोगे कि भैया मैं इसमें ज़बरदस्ती का 24 बिट डालूँ, स्केल करेगा गड़बड़ तरीके से, तो वो स्केलिंग का काम रोड कर दे। लेकिन हाँ, प्रॉपर 32 बिट इसमें है, आपको मिल जाएगा। लॉकिंग 3.5 जैक, ये काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार आप इस तरह का ब्लॉक नहीं रखना चाहोगे मुंह पे, तो वहाँ पे लेवलियर बहुत अच्छा टूल है, और पिक्चर में बिना लेवलियर के नहीं होगा। कितना भी अच्छा ये सब कैप्सूल दे दे, लेवलियर ज़्यादा बेटर साउंड करेगा। साइड इफेक्ट होता है कि उसमें मतलब जो भी प्रोफेशनल देखिए, जैसे सेनहाइजर का देखिएगा, जो प्रोफेशनल सीरीज, उसका गरीब वाला नहीं, उसका महंगा वाला में हमेशा लॉकिंग रहता, ताकि उप्स तार निकल गया वो सब नहीं हो। तो वो इनके बहुत सारे में अभी तक लॉकिंग नहीं था, ये इसमें फाइनली लॉकिंग है कि आप उसको लॉक कर दीजिए कि ऊप से हो गया, थोड़ा सा हिल गए तो खिंच गया, वो सब नहीं होगा। ये दे दिया गया है। और क्लेवर चार्जिंग और डेटा स्टिक दे रहे हैं, यानी कि ये केस नहीं दे रहे हैं, ये इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। इसलिए बोले कि ये सिर्फ दाम घटाया गया, केस नहीं मिल रहा है आपको, आपको ये डंडी दे रहे हैं। अब थैंकफुली रोड का जो सिस्टम है उसमें यूएसबी से ही ये चार्जिंग करता है, यूएसबी से ही डेटा लेते हैं। तो ये डंडी आपका 2 काम कर सकते हैं, यानी कि अगर आप लैपटॉप वाले आदमी हो या कंप्यूटर में लगा के काम करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जिस टाइम आप डेटा निकाल रहे हो उसी टाइम ये चार्ज भी हो जाएगा। ये थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है। और चार्जिंग केस अगर आप अलग से खरीदना चाहते हैं, क्योंकि तब लाइफ थोड़ा आसान हो जाएगा, 5,000 रुपये से ज़्यादा लग जाएगा। तो उनके लिए है कि मतलब आप रोड में घुसना चाहते हैं, आपके लिए अच्छा इक्विपमेंट है। रोड वायरलेस गो 2 से कूदना चाहते हैं, 32 बिट इंटरनल स्टोरेज आप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन इससे बेटर ऑप्शन है मार्केट में। अब बात करता हूँ सर से इसका सबसे नज़दीकी कंपटीटर, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इंडिया में इसका दाम अच्छा चांसेस है कि 35,000 से ज़्यादा आएगा, तो उसी दाम में आपको ये मिल रहा है DJI Mic 2। तो DJI Mic 2 प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो बेटर है। क्यों? उसमें डब्बा दे रहे हैं, और डब्बा जरूरी है। आप सोचो ना यार डब्बा का क्या करो, तो जमीन आसमान के अंदर आ जाता है। चार्जिंग करना फचांग आप नहीं करना चाहोगे, मैं इसके साथ झेल रहा हूँ। फचांग नहीं अच्छी बात है लाइफ में, आप फचांग से दूर रहना चाहते हैं, ये फचांग दूर कर देता है। तो इसीलिए केस आपको मिल जाएगा डिफ़ॉल्ट। हाँ, उसमें साइड इफेक्ट ये है क्योंकि ये पिन्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपका एयरपॉड्स सब में पिन होते हैं वो इस्तेमाल करता है। उतने सारे पिन नहीं कि वो डेटा ट्रांसमिट करे, तो आपका चार्जिंग केस में चार्ज हो जाएगा बल्ले बल्ले, लेकिन डेटा नहीं ट्रांसफर। यानी डेटा अगर आप निकालना चाहते हैं रिकॉर्डर से, रिकॉर्डर में USB-C केबल डालना पड़ेगा, वो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा स्टेप आता है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास सोनी का कैमरा सिस्टम है, इकोसिस्टम है, तो ये फायदा होगा, क्योंकि सोनी आजकल इतना बिक रहा है, तो DJI उसके लिए एक अडाप्टर किट बनाया है कि आपका हॉट शू में डायरेक्ट लगाइए, तार का टेंशन नहीं है। हॉट शू में लगाइए, वो इसमें लग जाएगा, काम खत्म।
आपको वायर का झंझट ही नहीं लेना है और सारा फंक्शन मिल जाएगा कि ऑन कैमरा स्टार्ट, ऑन कैमरा शटडाउन सब मिलेगा। तो जो लोग सोनी इकोसिस्टम है उनके लिए DJI से बेटर मतलब कन्वीनियंस के मामले में ऑडियो में उतना बड़ा अंतर नहीं आएगा रोड वर्सेस इसमें, तो काफ़ी लोगों के लिए वही है। और 32 बिट ऑप्शन के मामले में वो काफ़ी सस्ता है। जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम ये 36,000 मतलब ये 35,990 में 36,000 बोल रहा हूँ। 36,000 12 आज के तारीख को मतलब 24 दिसंबर को यही दाम में मिल रहा है। तो मेजॉरिटी लोगों को ये मैं प्रेफ़र करूँगा क्योंकि ये ज़्यादा एक्चुअली आसान है इस्तेमाल करना। क्वालिटी में उतना बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन आसान है तो आप ज़्यादा चांसेस है यूज़ करोगे, खुश रहोगे। और बोल रहे केस ना देना मेरे को रोड में बहुत धांधली लगा भाई, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और हाँ, ये ध्यान दीजिएगा DJI माइक 1 22,000 का है। कई बार आप देखें अरे DJI 22,000 का मैं ले लेता हूँ, भैया वो माइक 1 है, माइक 2 में 32 बिट है, माइक 1 में नहीं है। तो थोड़ा-सा सतर्क रहें। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन छोटा-सा नया रिलीज़ का रोड वायरलेस गो 2 का बड़ा भाई का रिलीज़ किया गया है, उसके बारे में हम लोग आपसे बात की। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला होगा, 32 बिट फ्लोट क्लियर हो गया होगा। अगर ऐसा है तो लाइक कर दो, तो शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करूँगा। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जॉइन कीजिए, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।